दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम आज जिस धरती पर जी रहे हैं वह असल में एक विशाल कब्रिस्तान है? जी हाँ, इस धरती पर अब तक जितनी भी जीव प्रजातियां पैदा हुई हैं उनमें से 99% खत्म हो चुकी हैं। आज हम उन्हीं के अवशेषों पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन इन सभी प्रजातियों में सबसे ज्यादा चर्चा होती है एक विशाल प्रजाति की, डायनासोर्स। डायनासोर्स ने करीब 10 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। उनकी विशालकाय, कदकाठी और अद्भुत ताकत के आगे किसी का टिकना संभव नहीं था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये भीमकाय प्रजाति इस धरती से हमेशा के लिए मिट गई? और क्या आप जानते हैं कि उनकी तबाही का कारण सिर्फ एक एस्टेरॉयड नहीं बल्कि छोटे छोटे मच्छर भी थे? तो चलिए, आज इस वीडियो में हम आपको 65 मिलियन साल पुरानी उस घटना के बारे में बताते हैं जिसने डायनासोर्स का अंत कर दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम इंसान और डायनासोर्स के भविष्य से जुड़े एक बेहद रोचक सवाल पर चर्चा करेंगे। 66 मिलियन साल पहले की धरती आज की धरती से बिल्कुल अलग थी। हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत भी उस समय मौजूद नहीं था। विशाल डायनासोर्स धरती पर बेखौफ घूमते थे। कुछ शाकाहारी डायनासोर्स जंगलों में शांति से जीवन बिता रहे थे, जबकि मांसाहारी डायनासोर्स शिकार में लगे रहते थे। इस समय धरती के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, जिससे जानवरों का आकार भी बड़ा हुआ करता था। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। 10 करोड़ साल पहले मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में 2 बड़े एस्टेरॉयड टकराए। इस टकराव से निकला एक विशाल टुकड़ा, जो माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा था, पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। यह एस्टेरॉयड 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा था। धरती के करीब आते ही यह एस्टेरॉयड वायुमंडल में घुसा और घर्षण से भयंकर आग के गोले में बदल गया। कुछ ही मिनटों में यह मेक्सिको की खाड़ी के पास समुद्र में जा टकराया। इस टकराव से ऐसा विस्फोट हुआ जो 10 हाइड्रोजन बमों के बराबर था। विस्फोट की ऊर्जा से आसपास के इलाके में तुरंत तापमान 35,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। डायनासोर्स इस आग की लपटों से बच नहीं पाए। टकराव के बाद उठी धूल और राख ने पूरे आसमान को ढक दिया। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई, जिससे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। डायनासोर्स के लिए खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर्स का अंत सिर्फ एस्टेरॉयड की वजह से नहीं हुआ था। उनके खत्म होने की एक और वजह थी मच्छर और बैक्टीरिया। कुछ डायनासोर्स मच्छरों के काटने से बीमार हो गए। वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स के कंकाल में पाए गए बैक्टीरिया और वायरस का अध्ययन किया, जो उस समय के मच्छरों में भी मिले थे। यह साबित करता है कि डायनासोर्स को धीरे धीरे बीमारियों ने भी मारा। जब यह तबाही खत्म हुई, तब धरती पर कुछ छोटे जीव ही बच पाए। ये थे मैमल्स, जो बिलों में छिपकर बच गए। इन्हीं मैमल्स से आगे चलकर हमारी मानव प्रजाति का विकास हुआ। डायनासोर्स का अंत हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, लेकिन इंसान आज विज्ञान और तकनीक के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसे उपकरण बना रहे हैं जो किसी एस्टेरॉयड को धरती से टकराने से पहले ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम प्रकृति के कहर से खुद को हमेशा बचा पाएंगे, या हम खुद अपनी गलतियों से अगला बड़ा विनाश करेंगे? तो दोस्तों, डायनासोर्स की इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या हमें धरती को बचाने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए, या हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए विज्ञान की इन अद्भुत कहानियों में खोए रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और रोचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।